नमस्कार, राम राम। पीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट और मेरे विचार आपको पसंद आते हैं तो उसे भरपूर लाइक भी कीजिए। एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी पार्टी बनाई है उसमें एक से एक जो योद्धा हैं, जो नेता हैं और जो इनकी क्रीमी लेयर है वो सारे एक से एक छली और कपटी हैं। स्वाति मालीवाल ने जो कल एक सीन क्रिएट किया, एफआईआर लिखवाई नहीं और पीसीआर को फोन कर दिया कि मुझे मुख्यमंत्री निवास पर केजरीवाल के चेले यानी पीएस विभव कुमार के द्वारा पीटा जा रहा है। भाई, अगर स्वाति मालीवाल को पीटा जा रहा था तो उसने कौन से कमरे में बंद होकर पीसीआर वैन को फोन किया, ये अभी तक कोई नहीं बता रहा है। जब इंसान पिटता है तो उसे कोई सुध बुध नहीं रहती, ना उसको अपना फोन याद रहता है। तो स्वाति मालीवाल उस वक्त अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर मौजूद थी और वहीं से उसने 2 बार फोन किया। तो वो रिकॉर्डिंग पीसीआर के पास मौजूद है, पुलिस के पास मौजूद है। तो स्वाति मालीवाल जो कह रही थी कि पीटा जा रहा है, पिटते पिटते फोन किया क्या, कौन इसकी जांच करेगा? असल में दोस्तों, मैंने 3 दिन पहले भी एक वीडियो में बात कही थी और वो घटना कल घटित हुई कि अभिषेक मनु सिंघवी जो केजरीवाल का केस लड़ रहा है, राज्यसभा चुनाव हार गया है कांग्रेस की तरफ से। हिमाचल से उसने नामांकन किया था लेकिन बीजेपी ने वहां खेला कर दिया था, तो अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा जाने से वंचित हो गया था। तो केजरीवाल ने उससे भरोसा दिलाया है कि उसको राज्यसभा में जरूर भिजवाया जाएगा। ये पहली बात, ये 3 दिन पहले मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था। स्वाति मालीवाल जो कि यूएसए गई हुई थी और आने के बाद जब वो भारत लौटती हैं, क्योंकि अभी अभी तो वो राज्यसभा की मेंबर बनी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी हैं, उच्च सदन की हैं। तो वो जो उच्च सदन की मेंबर बनाया गया स्वाति मालीवाल को, तो जब तक अरविंद केजरीवाल को ये मालूम नहीं था कि उसकी गिरफ्तारी चुनाव से पहले होगी, लेकिन एकाएक गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी हो जाती है तो उस वक्त स्वाति मालीवाल हिंदुस्तान में नहीं होती। उसके बाद जब स्वाति मालीवाल भारत पहुंचती है, हिंदुस्तान की सरजमी पर आती है, तो जो दिल्ली महिला आयोग है, एलजी साहब 223 लोगों की नियुक्ति रद्द कर देते हैं। यहां से एक घटनाक्रम शुरू हुआ था स्वाति मालीवाल वाला। तो स्वाति मालीवाल भी केजरीवाल की तरह धूर्त है। आतिशी मार लेना हो वो भी धूर्त है। सौरभ भारद्वाज हो, संजय सिंह हो, आप किसी भी व्यक्ति को उठाकर देख लीजिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो इनके नेता हैं, वो एक ही विद्यालय है अरविंद केजरीवाल का, जहां पर उनको शिक्षा दी जाती है धूर्त बनने की, झूठ बोलने की। तो स्वाति मालीवाल को जो राज्यसभा का सांसद बनाया गया, उसके पीछे भी कई राज छुपे हुए थे, क्योंकि
स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत लंबे समय से कार्य कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल 50 वर्ष से ऊपर के हैं और स्वाति मालीवाल लगभग 36 वर्ष की हैं। सुनीता केजरीवाल भी इसमें एक किरदार है, लेकिन जो कहानी मीडिया में, सोशल मीडिया में चलाई जा रही है, वो कहानी दरअसल है नहीं दोस्तों, कि स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल के क्या संबंध हैं, सुनीता केजरीवाल लाइक करती हैं कि नहीं करती हैं। ये कोई मैटर कल वाले मामले में नहीं था, क्योंकि अगर ये मैटर होता तो स्वाति मालीवाल तो अरविंद केजरीवाल के साथ जब से मुख्यमंत्री हैं, जब से आती जाती रहती हैं, घूमती रहती हैं, विपासना करने भी ये दोनों साथ जाते हैं, तो सुनीता केजरीवाल को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ये खुला खेल फर्रुखाबादी चलता रहा। तो सुनीता केजरीवाल का इसमें कोई रोल नहीं है। दरअसल बात शुरू होती है अभिषेक मनु सिंघवी की। तो केजरीवाल स्वाति मालीवाल से इस्तीफा मांगते हैं, जबकि केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को यह भी आश्वासन दे रखा था कि सुनीता केजरीवाल से तुम्हारी जगह ऊपर रहेगी। और स्वाति मालीवाल जो हिंदुस्तान आती हैं, जब केजरीवाल जेल से लिस्ट जारी करवा देते हैं स्टार कैंपेनर की, उसमें स्वाति मालीवाल का नाम नहीं होता, वहां पर नाम होता है सुनीता केजरीवाल का। तो स्वाति मालीवाल के अंदर जितनी ईगो है आपने देखा होगा। बहुत सारे जगह जब वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा थी तो उनका एटीट्यूड आपने देखा होगा। तो वो धूर्त किस्म की प्राणी है। क्या क्या एलिगेशन उन्होंने अपने फादर के ऊपर लगाए थे, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये लोग एक से एक धूर्त हैं और सीन क्रिएट हुआ। मीडिया ने इतना चलाया कि 3 बजे के बाद कल उसको बंद कर दिया गया। कल इनका कोई भी प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आया कि भाई क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ बताया नहीं गया। स्वाति मालीवाल जब थाने पहुंचती हैं सिविल लाइन, वहां से जाने के बाद वो अब तक गायब हैं। ना पुलिस जांच कर रही है, ना केजरीवाल की तरफ से बयान आया है, ना स्वाति मालीवाल की तरफ से बयान आया है, ना ही कोई प्रवक्ता इनका आया है। भाई ये हुआ क्या था। लेकिन दोस्तों, आम आदमी पार्टी में कल के बाद महाभारत शुरू हो गई है। आतिशी मारलेना को भी अपनी औकात पता लग गई है, जो कल विभव कुमार ने किया कि अरविंद केजरीवाल के भरोसे कोई राजनीति नहीं कर सकता आम आदमी पार्टी में। स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल कहते भैया जो कुछ हो हमारी वजह से हो। वही चीज आतिशी के लिए है, वही चीज सौरभ भारद्वाज के लिए है और वही चीज संजय सिंह के लिए है, क्योंकि संजय सिंह टिकट ब्लैक करता था अपने गृह जनपद में। किसके टिकट? सिनेमा हॉल के बाहर। तो इनकी कोई औकात नहीं है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल की भी एक ही औकात है कि वो IITN है, वरना मुख्यमंत्री लेवल का वो आदमी नहीं है। ये अब आप लोग जान चुके होंगे। उसकी एम्बिशियस तो प्रधानमंत्री बनने की है, चाहे खालिस्तान बनाकर उसे प्रधानमंत्री बनना पड़े। तो अरविंद केजरीवाल इसी तरह का प्राणी है, इसी तरह का जीव जंतु है, जो सिर्फ अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता, जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है। तो सुनीता केजरीवाल उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। सुनीता केजरीवाल को इसलिए आगे किया गया कि पार्टी कम से कम घर के घर में रहे, शीशमहल बचा रहे, वरना स्वाति मालीवाल को आगे किया जाना था। ये अरविंद केजरीवाल की प्लानिंग थी
लेकिन उसे टाइमिंग नहीं पता था कि वो गिरफ्तार कब होगा। तो खेल यहां से बिगड़ गया। स्वाति मालीवाल को घर बुलवाया जाता है कल शीश महल। इस्तीफे की बात करी जाती है कि भाई अभी तुम महिला आयोग में ही जाओ, ये सीट खाली कर दो, अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजना है। और ये कार्य अरविंद केजरीवाल, क्योंकि 2 तारीख को इन्हें सरेंडर करना है, उससे पहले करना चाहते थे। और एक मसला है 223 नियुक्तियां जो एलजी ने बर्खास्त कर दी। एक तो माल के बंटवारे पर, एक मालीवाल के इस्तीफे पर, जो मालीवाल के ऊपर प्रेशर बनाया गया केजरीवाल के द्वारा, क्योंकि केजरीवाल खुद गाली गलौज करता है। उसकी रिकॉर्डिंग कई बार कई लोगों ने सुन रखी है, वो किस तरह से गाली गलौज करता है। वो ही लैंग्वेज में कल स्वाति मालीवाल ने उसको जवाब दिया कि किसी कीमत पर इस्तीफा देंगी नहीं। तो विभव कुमार को बुलाया जाता है और मालीवाल का इलाज किया जाता है। लेकिन कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, इनका कोई रिश्ता नहीं है आपस में कि ये भाई बहन हो, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन दोनों एक दूसरे के राज जानते हैं, चाहे केजरीवाल हो या स्वाति मालीवाल हो। स्वाति मालीवाल ने फोन तो कर दिया भाई, पिटता हुआ इंसान फोन कैसे करेगा? क्या विभव कुमार स्वाति मालीवाल से फोन नहीं खींच सकता था? अगर उसको बाल पकड़ के घसीट घसीट कर मारा गया है तो क्या उसका फोन नहीं छीन सकता था? लेकिन स्वाति मालीवाल ने, जैसे ही इनका द्वंद्व शुरू हुआ केजरीवाल का और स्वाति मालीवाल का, तो विभव कुमार को बुलाया जाता है और तू तड़ाक होने के बाद स्वाति मालीवाल गुस्से में फोन कर देती है, क्योंकि धमकियां तो दी जा रही थी स्वाति मालीवाल को। तो ये सारा प्रकरण ऐसे हुआ है और चला है। उसके बाद जब धमकी देकर स्वाति मालीवाल निकलती है तो उसको प्रेशराइज्ड किया जाता है। कैसे कैसे किया जाता है उसकी जानकारी कोई किसी के पास नहीं है, लेकिन थाने पहुंचने तक उसको प्रेशराइज्ड कर दिया जाता है या प्रलोभन दिया जाता है कि आपको एमपी पद से नहीं हटाया जाएगा। और वो जो 223 लोगों की नियुक्ति थी, उसका जो माल का बंटवारा करना था, उस पर भी इनका विवाद हुआ, क्योंकि हिसाब किताब सारा विभव कुमार देखता है। और जो द्वंद्व दोनों में चल रहा था, स्वाति मालीवाल में और केजरीवाल में, विभव कुमार को इशारा मिलते ही उसने स्वाति मालीवाल का कांड कर दिया। जब वो पीटी, उससे पहले वो फोन कर चुकी थी। उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया, प्रलोभन दिए गए। तो जब से अब तक स्वाति मालीवाल का कोई बयान नहीं है, खामोश हैं एकदम। तो ये धूर्तों की पार्टी है। अब राघव चड्ढा, आतिशी मरलेना, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज, इन चारों को कल जो इन्होंने फिल्म का ट्रेलर देखा है, अब इनके मंसूबों पर विभव कुमार ने कल पानी फेर दिया। यानी कि यहां से एंट्री होती है सुनीता केजरीवाल की कि भैया जो बोलेगा उसका हश्र स्वाति मालीवाल जैसा होगा, क्योंकि ये दूसरों को तानाशाह बताते हैं, लेकिन केजरीवाल खुद तानाशाह है। चीफ सेक्रेटरी को पहले पिटवा चुका है 2015 में अपने आवास पर। पंजाब में एक यूट्यूबर को बुलवा चुका है, पुलिस के द्वारा उठवा चुका है। और एक पत्रकार महोदया के ऊपर SC ST एक्ट में केस करवा चुका है। तो तानाशाही शीश महल में केजरीवाल की चलती है, पार्टी में केजरीवाल की तानाशाही चलती है। तो ये प्रकरण होने के बाद कल से केजरीवाल शांत है, सुनीता केजरीवाल शांत है,
स्वाति मालीवाल शांत है। अरे भैया, मार पिटाई हुई तो एफआईआर क्यों नहीं लिखवा रहे हो? क्यों नहीं अपनी डॉक्टरी जांच करा रहे हो? लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मसला वहीं के वहीं अटक गया है, माल बंटवारा वहीं रुक गया है, एमपी की सदस्यता अब तक बरकरार है। तो दोस्तों, आपके लिए जितनी मेरे पास सूचना थी वो आपको अवगत करा दिया है। मेरा विचार, मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो इसको भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।